सबसे पहले तो हमारी आज की जो रिवीजन थी इट वाज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज की जो रिविजन्स थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी पर बेस्ड है। सो व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? डिग्री 2 में जब भी इक्वेशन होगी इस फॉर्म में, ठीक है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी कोएफिशिएंट्स 0 हो सकते हैं b और c। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्विक रिवीजन प्लस उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देन इसको अगर हमें a को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, c को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है। द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन। ना करवाऊं? क्या करवाऊं बताओ? टेस्ट लूं सीधा? नए चैप्टर्स भी करवाऊंगी, पहले एक बार ये कर लो आज का, कल ये टेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा दूंगी आप बताकर। इसका टेस्ट कल इसका टेस्ट होगा एपी और क्वाड्रेटिक का, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, अच्छा कोई मार्क्स आए, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का मैं चाहती हूँ मैं आपको रिवाइज करवाऊं एक बार क्लास में। उसके बाद मे बी वेडनेसडे को मैं टेस्ट ले लूंगी ट्रिग्नोमेट्री का। मैं आज ही बोल रही हूँ वेडनेसडे को टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री। बुक की जो भी एक्स्ट्राज है, जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा वर्कशीट भेज देती हूँ उसमें से सब देख लेना। आपके मैंने भेजे भी हुए ग्रुप में, वो वर्कशीट्स कर लो। तो दिस इज फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो पहले जो सॉल्व करते हैं वो है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, सेकंड मेथड कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर्स आपको नहीं आना। नेक्स्ट है द डिस्क्रिमिनेंट मेथड, या जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। इसको वी ऑल्सो से दिस इज द फॉर्मूला मेथड, जिसमें हम निकालते हैं पहले d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, x होता है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a। लिखो इसे। मंडे ट्यूसडे आपकी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होगी क्लास में, ठीक है, और आपका वेडनेसडे को टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। कल टेस्ट है एपी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसके बाद आप d से 3 वैल्यूज फाइंड करते हो नेचर ऑफ रूट्स के लिए। d से 3 तरह के हम ओपिनियन रिजल्ट्स हम फर्दर निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इफ d इज मोर देन 0 we say roots are real and distinct। equal to 0 roots are real and equal। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो रियल एंड इक्वल के आते हैं। और d लेस देन 0 होता है, d छोटा है, नेगेटिव है बेसिकली। लेस देन 0 का मतलब है वो नेगेटिव है, तो हम लिखते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। इस चीज को याद रखना। 2 मार्क्स में आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछकर नेचर ऑफ रूट्स पूछ सकते हैं, या फिर कोई ना कोई एक रिजल्ट जो लास्ट ईयर सीबीएसई के टर्म 2 पेपर में आया था वो भी क्वेश्चन आ सकता है। श्रेष्ठ क्यों नहीं आ रहा? स्कूल आया था? तुम नहीं गए? स्कूल आया था? नहीं गए? क्यों कल नहीं आए थे? अर्जुन श्रेष्ठ रह गए, बाकी आरव नहीं आया। आरव को पूछो क्यों नहीं आ रहा। इक्वेशन लिख दिया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आपको पूछा जाता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड टेल अस अबाउट द रूट्स। सबसे पहले इसको चिंता होगी मैं फोन करूं, मेरा जो है कुछ होना हो किसी और का भला हो जाए, ठीक है। सो वी हैव नो रियल रूट्स। बच्चे पर अपने कॉस्ट पे नहीं, ठीक है। ये एक बहुत ही डिबेटेड टॉपिक होता है, सेल्फिश होना। चीटिंग करवा लो दूसरे को, पकड़े तुम जाओ और कहो कि हाँ जी मैम उसको करवा रहे थे, पकड़े तुम ही जाओगे, पेपर तुम्हारा ही कैंसिल होगा, राइट। तो
आ जाओ इसमें। अब ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड, फॉर्मूला मेथड, तो इसमें यही 3 चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब डिग्री 2 हो। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क में ये भी आता है, बिकॉज एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, राइट। एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। इसको भी हमें सॉल्व करने के बाद चेक करना है। जब डिग्री 2 बनेगी रहेगी मैक्सिमम, तब होगी क्वाड्रेटिक। कभी कैंसिल हो जाती है, कभी क्यूब में बन जाता है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है। फर्दर अगर इस तरह से आता है तो ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक चीज याद रखना, बिकॉज आपको पॉलिनोमियल्स भी साथ में है, लिख लो इस चीज को। पॉलिनोमियल्स हमें साथ में है इसीलिए, और ये बिफोर कोविड एक क्वेश्चन था पेपर में 2 मार्क्स का, विच वाज लाइक फ्री का क्वेश्चन। नहीं होता कि जैसे फ्री में एक क्वेश्चन डाल दिया हो कि अटेम्प्ट है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं आता तो पूरा ही गलत हो जाएगा। और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट पे कि उसने लिखा था कि एक टीचर ने बोर्ड पे 10 या 10 बच्चों को बोला कि राइट पॉलिनोमियल्स, या उसने 10 पॉलिनोमियल्स बोर्ड पे लिखे। अब वो पूछ रही है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। शी रोट 10 algebraic expressions on the board. Now she asks the students which of them are polynomials. तो क्वेश्चन था how many polynomials are there. तो पॉलिनोमियल्स कब होते हैं, जब किसी भी वेरिएबल की पावर will be a positive integer. पॉजिटिव इंटीजर की जगह पे मैं इसे होल नंबर लिख दूंगी, 0 हो सकता है। तो x प्लस 1/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल। किसी में स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा हो, x रेज टू पावर 3/2 फ्रैक्शंस में पावर लिखी हो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। हाँ जी, दूसरे में क्योंकि रूट्स है, स्क्वायर वो है, फ्रैक्शंस है। अगर x पावर 3/2 हो तो भी दोनों फ्रैक्शंस नहीं हो सकती, मैंने होल नंबर का है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉलिनोमियल्स के लिए पावर को, डिग्री को हर एक नंबर की, मतलब ऐसा नहीं कि x² प्लस x रेज टू पावर 1/2 के, आपने कहा डिग्री तो 2 है, नहीं, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, सच में फ्री के 2 नंबर थे, समझ में आ गया। एंड स्टूडेंट स्कोर 98, उसका यही क्वेश्चन गलत था। मेरे पास थी एक बच्ची 98 स्कोर आया था उसका स्टैंडर्ड में, उसका यही एक क्वेश्चन गलत था, बाकी सब सही, राइट। उस टाइम लगता है कि 9th का एक कॉन्सेप्ट अगर मैंने पढ़ाया होता पहले, या समझाया होता, या लास्ट में रिवाइज करवा देती तो हो सकता है, राइट। और बोर्ड जो है वो 9th के चीजों को भी डालता है। उस पेपर में मिरर इमेज का भी एक क्वेश्चन था, 9th में की हुई ना मिरर इमेज। 3 मार्क्स का पेपर 9th वाली बुक में से था, आप ये लगा, बोर्ड का फाइनल 2020 का पेपर, ठीक है। लास्ट ईयर भी टर्म 1 में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा हुआ था द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, ABCD आर 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ऑप्शन थी, ठीक है, बच्चे छोड़कर आए थे क्योंकि हमने सर्कल्स तब नहीं किया था टर्म 1 में, राइट। लेकिन 9th में पढ़ा हुआ है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बोर्ड जो है वो कहता है कि आप 8th भी पढ़कर आओ, 9th भी पढ़कर आओ, और फिर 10th में अगर मैंने कुछ पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। समझ में आ गया। चलो, इसके बाद स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है आपकी क्वाड्रेटिक की, जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्लस पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक आपके जो पॉलिनोमियल्स है ना, ये साइड बाय साइड बहुत लिंक होते हैं। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वही मैं कह रही हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लिखते हो ax² प्लस bx प्लस c। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करोगे 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, यहाँ पर भी x माइनस 3 x माइनस 1, और यहाँ पर भी x माइनस 3 x माइनस 1। यहाँ पर हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और इन्हीं नंबर्स को 3 और 1 को हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब उसने तो 3 और 1 को देखा, मैथ्स में बात क्या होती है, उसने 3 और 1 को देखा, उसको चाहे रूट बोलो चाहे इक्वेशन, चाहे उसको जीरो बोलो, काम तो उसने वही करना है। कल मैं आपसे इससे पूछती हूँ सम ऑफ रूट्स क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, -b/, याद है कि नहीं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है,
माइनस बी बाय ए। तो जो क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल में थे ना, वो यहाँ पर भी रिपीट हो सकते हैं। जो क्वेश्चन हमें जीरोस को लेकर पॉलिनोमियल में थे, वो इक्वेशंस में भी रिपीट होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी बाय। तो आपको कहा जाता है कि जीरोस ये है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये नहीं कहना जी पॉलिनोमियल्स में मैम हमें तो रूट्स कहा था, हमें तो जीरोस नहीं पता था। वो सब नहीं है, चीजें इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने ये कहा था कि अगर मैं इसमें से जीरो हटा दूंगा, हटा देती हूँ, तो ये नहीं कहेगा कि नहीं जी अब तो मेरे जीरो जो है, या मैंने अब फैक्टराइज ऐसे नहीं होना, 3 और 1 फैक्टर्स नहीं बनेंगे, x माइनस 3 x माइनस 1 मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अब मैं पॉलिनोमियल बन चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इक्वल टू जीरो ने सिर्फ उसको इक्वेशन बनाया है। दिस इज समथिंग, मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुई थी या कुछ अपग्रेडेशन हुआ था, तो शायद ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गया हो। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट आते हैं अब हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये शीट, अगर तो आपके पास फोन्स हैं, मैंने ग्रुप में वर्कशीट फॉरवर्ड की है, प्लीज वर्कशीट ही छोड़ खोलना, इधर उधर नहीं हाथ मारना, हमने स्क्रोलिंग नहीं करनी है। अदरवाइज आई हैव ओपन दिस वर्कशीट हियर आल्सो, यू कैन सी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x square plus 13x plus k equal to 0 is reciprocal of the other, find the value of k। इसकी थर्ड वर्कशीट चेक करनी है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो जब रेसिप्रोकल होता है तो हम क्या करते हैं? क्या करेंगे जब रेसिप्रोकल होता है? रूट्स को कैसे लेते हैं? therefore रूट्स आर, हाँ बोलो तरन, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। रूट्स रेसिप्रोकल है तो रूट्स आर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? इस इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकती हूँ? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, कितना होगा? माइनस 13/5। और प्रोडक्ट क्या है? k अपॉन 5। तो k की वैल्यू क्या आ गई? तो जब रेसिप्रोकल कहा जाता है रूट्स को, तो हम किसको यूज करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को या जीरोस को, इक्वेशन में रूट्स कहना है, पॉलिनोमियल्स में जीरोस। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये कर लिया क्वेश्चन, मैं रेस कर रही हूँ। वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 12x माइनस k इक्वल टू 0 इज थ्राइस द अदर। तो इसमें हम रूट्स को कैसे लेंगे? तन में बताओ। वन रूट इज थ्राइस द अदर, इसका मतलब क्या हुआ? तन में कौन है? वन रूट इज थ्राइस द अदर कैसे लेते हैं? थ्राइस का मतलब क्या हुआ? 3 प्लस, हाँ 3x। तो यहाँ पे तो x है, कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, है ना? रूट्स के लिए हम क्या लेते हैं? अल्फा। आप a और b भी ले सकते हो। रूट्स क्या हो गई? देयरफॉर द रूट्स आर अल्फा एंड 3 अल्फा। अब यहां से हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया? माइनस के। तो यहां से आ गया 4 अल्फा इज 12। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 3। और यहां से 3 इंटू 3 माइनस माइनस पुट करोगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई? -27। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। माइनस के था ना? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। इन केस कि आपको लगता है कि नहीं जी विजिबल नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है।
इन अ वे आपके थोड़े बहुत पॉलिनोमियल्स के भी 1 मार्क क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 3, 2/3 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हरगुन कैसे करते हैं अगर सॉल्यूशन दिया होता है हमें? हरगुन कौन है? क्लास में। हाँ जी, तुम तो नहीं हो ना भाईजान चांस? हाँ, क्या करेंगे इसमें? हाँ, 2/3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, याद करने की इसमें बात ही नहीं है। पहले 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए, मुझे लगता था शायद याद करना हो उसको, लेकिन थर्ड क्वेश्चन तो जब सॉल्यूशन कहा है, रूट कहा है, सेटिस्फाइज कहा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑन द लाइन या पॉइंट ऑन द ग्राफ कहते हैं। तो वो हमेशा क्या काम करता है? हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? 2/3। कैलकुलेशन अपने अपने, ठीक है, डोंट रिलाई ऑन माय कैलकुलेशंस। ऐसा नहीं है कि मैंने पुट करके जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ये अपना दिमाग लगाया कर। मैंने जहां तक लिख दिया इसके बाद कॉपी नहीं होता, इसके बाद खुद की कैलकुलेशंस होती हैं। आपका सिर्फ यहाँ तक काम है कि ठीक है आपने देखा मैंने उसे यूज कैसे किया है, अगर मैथ्स में अच्छा होना है तो इसके बाद की कैलकुलेशंस को ऊपर नजर नहीं होनी चाहिए हमारे। मुझे सॉल्व कर, उसके बाद मुझे चेक कर। k इज इक्वल टू, पूरा सॉल्व किया दिखाओ। खुद किया मैंने भी किया था वो। 1/9 कैसे आया? ये 1/9 कैसे आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद इसमें k की वैल्यू क्या आई आपकी? k की वैल्यू -1/6। कैसे? हाँ, फिर उसके बाद कैसे -3 किया? हाँ, क्या आता है बोलो? 28 divided by 9 minus 3 divided by 1 that's in the negative 9 then 9 9 to 3 आएगा ठीक है तो कितना होता है 9 to 3? 9 3 the 27 ठीक है तो 7 minus 4 देगा क्या हो जाएगा? 7 20 1 by 9 आ गया ठीक है तो equals -6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आज भी बताओ क्या करेंगे इसमें? a इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब अगर आपकी डिविजन क्लास होगी तो ऐसे ही होगी। क्या करना चाहिए इसमें? a इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आपको ना इस नंबर पे कंसंट्रेट नहीं करना होता, इस वर्ड पे कंसंट्रेट करना है। मैथ्स में ना हमारे कीवर्ड्स होते हैं, नंबर छोड़ दो, वर्ड देखो क्या है। a is a root of the equation, a is root of the equation। क्या करेंगे इसका मतलब? क्या करते हैं रूट में? x की वैल्यू को क्या पुट करना है? a। बस इतना सा काम है। मैंने कहा था रूट पे ध्यान दो। रूट का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया होता, 3 दिया होता, आप फटाफट से पुट करते हैं। a दिया है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस नंबर पे कंसंट्रेट नहीं करना होता, आपको ये वर्ड पे कंसंट्रेट करना है कि इसका काम क्या है। जो भी नंबर दिया है पुट x एज a स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू a प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको अभी कहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल
दोनों में ही क्वेश्चन आता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 + √5/2 3 - √5/2। किसी को याद है कैसे करते हैं? हाँ, तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला याद है क्या होता है? x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट। और क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, वैसे तो के इक्वेशन में यूजुअली नहीं करते बिकॉज दैट विल बी डिवाइडेड हियर। हाँ, वो यहाँ क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है ना, इधर डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये सिर्फ एक दिखाने का वे होता है। लिखते तो इसमें भी है, पर क्योंकि आपकी बुक में नहीं है तो ना भी लिखोगे तो चलेगा, तब तो लिखना ही है क्योंकि बुक में भी दिया हुआ है। हाँ जी, सम ऑफ जीरोस निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो। दामिर मुझे बताना सम ऑफ रूट्स क्या है। क्यों करना है? रैशनलाइज तब करते हैं जब वो किसमें होता है, डिनोमिनेटर में। प्रोडक्ट तो वैसे रैशनलाइज, हाँ, रैशनलाइज क्यों करेंगे? इट्स इन द न्यूमरेटर। रैशनलाइज कब करते हैं? जब हमारी स्क्वायर रूट्स होती है इन द डिनोमिनेटर। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सम ऑफ जीरोस क्या है बताओ? सम ऑफ रूट्स दामिर। सरल निकल गया, सम ऑफ जीरोस कितना है? प्रोडक्ट। ऋषा क्यों कंफ्यूज हो रही हो? सम कैसे करेंगे? इसमें क्या करना है? दो नंबर्स हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स में क्या है? 2। 2 एलसीएम। अब ठीक है, सम इज 3, दामिर निकल गया। प्रोडक्ट 1। 1 कैसे आएगा? हाँ ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट इज, ऊपर हमारे पास आ जाएगा इन द न्यूमरेटर 3 + √5, 3 - √5, सो विल बी 3² माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे होगा 2 × 2, यहाँ एलसीएम भी लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 - 5/4 विच इज 4/4 1। तो इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये यहाँ से आपका ना मेजर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हो गया है। ये सिर्फ ओवरलैपिंग क्वेश्चंस थे, तो कुछ कुछ हमारा पॉलिनोमियल्स भी साथ में रिवाइज हो जाता है। हाँ? उसके बाद वो था ना इसी पर फॉर्मूलाज, वो तो नहीं है, वो आपके सिलेबस में मतलब एज सच नहीं है ओनली। इसके बाद बस डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस थे कि बोथ द रूट्स आर 0 -b/, वैसे वाले 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाला, और आपने फोन नहीं उठाया था क्या? और एक श्रेष्ठ है ना? श्रेष्ठ क्यों नहीं आ रहा? श्रेष्ठ तो बीमार होगा, वरना तो आ जाए। चलो ना, क्या खोल रहे हो? इसको सॉल्व करना है, खोलना क्या है इसमें? हाँ जी, इसको फैक्टराइज करेंगे, कैसे होगा? दी की जरूरत नहीं पड़नी। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैम, श्रेष्ठ नहीं आ रहा क्लासेस में मैथ्स।
हाँ मैम ऑनलाइन कर लो ज्वाइन, मैं रिविजन नहीं करवा रही हूँ, अगर कर सकता है ठीक है। सो वी हैव 3, इसमें डी भी निकाल सकते हो, पर अगर आप ध्यान दो तो ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3√2 इंटू √2 कितना होता है ये 6, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस साइन आ जाएगा -6। -6 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या हो जाए -5, कर सकते हैं फैक्टराइज आप, -6 + 1। समझ में आ गया गुरशान? ये बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से निकाल सकते हो, लंबा हो जाएगा। हाँ क्योंकि सम -3 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आता है, हमें -6 चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है क्वेश्चंस में। आपको अगर डिफरेंस में प्रोडक्ट में माइनस आता है ना, तो यहाँ पर -3 -2 नहीं बनता, राइट। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर भी कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं 3√2 कॉमन लूंगी, x भी साथ में, x -√2 आ जाएगा, +1 x -√2 = 0। So 3√2x + 1 x -√2 = 0। तो x की वैल्यू आ गई -1/3√2, x की वैल्यू आ गई √2। समझ में आ गया? अगर आपको इसको d से करना है तो हम पहले d निकालेंगे, b² विच इज +25 -4 इंटू 3√2, इस माइनस से प्लस हो गया इंटू √2, ये 25 + 12 24 49 हो जाएगा। समझ में आ गया? 4 3 = 12, √2 और ये प्लस हो रहा है। बच्चे माइनस है ना, यहाँ पे -√2 है ना, 5² प्लस तो फिर प्लस ही होगा ना, b² -4ac होता है, पहले लिखवाया है उसके बाद ये हाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, +5 + 7 24 में 25 प्लस करोगे तो 49 नहीं आएगा बच्चे, 49 ही किया है। ये 3√2 हो गया ना, हाँ ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, नीचे प्लस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई। तो ये आपका अगर 12/12√2 -2/12 +5 ऑप्शन को कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो 6 है, नहीं गलती नहीं की, मैं मल्टीप्लिकेशन गलत कर, आंसर मैच करना चाहिए ना दोनों का। समझ में आ गया बच्चे सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमने सेकंड क्वेश्चन भी डिस्क्रिमिनेंट से करना है, फैक्टराइज करना है, अच्छी बात है, 120 है, √3 के फैक्टर्स हैं, √3 आया हुआ है ना उसमें सम में, तो हम √3 को अलग करके बाकी के फैक्टर्स बनाते हैं। इन केस दैट वी नीड टू फैक्टराइज इट थ्रू फॉर्मूला या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इसको डी के थ्रू ही कर लो। 6√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -60, 36 3 = 108 प्लस, हाँ वो भी कर सकते हो, 588 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। क्यों बच्चे प्लस, हाँ तो क्या हो गया, तो आपको किसने कहा है डी के साथ, हाँ तो स्क्वायर रूट्स में आएगा ना, वो तो कह रही 2 इंटू 2 89, 299 294, यस भी कंफ्यूजिंग, 294 डायरेक्टली 4 से ही कर लो, 4 इंटू दिस विल बी 2 से इसको करोगे 147, फिर आ जाएगा 4 इंटू दिस इज 49 3 सा
तो 49 इंटू 3, 2 इंटू 7, 14 रूट 3 हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट का। समझ में आ गया? हमने डी निकाल लिया 588। बस इतना काम होता है जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस 588 को हमें स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ना। इन केस आप 2 कॉमन भी लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 माइनस 30 इक्वल टू 0, तो जब भी आप डी निकालते हो उसे स्क्वायर रूट में नहीं छोड़ना, उसको सिंप्लीफाई करना है लास्ट तक आके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? दिस इज योर डी। निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। आप फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है? वो बोला x is equals to लिखो बच्चे, लिखो, मुझे बताओ। x की वैल्यू आएगी 2 रूट 3 माइनस 5। सी पार्ट सॉल्व करो आप। ये तो बेटा मैंने अपने आप से सॉल्व किया, इसको मत देखो तुम, इंस्ट्रूमेंट लगाओ। मैंने फैक्टराइज किया। नेक्स्ट सी पार्ट सॉल्व करो आप। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, 5 रूट 3 एंड माइनस 2 रूट 3, यही था कि माइनस 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, माइनस 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, माइनस 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 3। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कह सकते हो, इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में जनरली 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। कैसे करेंगे इसको? दामिर कैसे करना है? लो फटाफट से करो, क्विकली। मंडे को आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हुआ था वो भी डिस्कस हो जाएगा। हाँ, तो फैक्टर्स क्या बने इसके, या रूट्स क्या आई है? एक्स की वैल्यू बहुत इजी सी आई है। इक्वेशन क्या बनी है इसको सिंप्लीफाई करके? एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये बना ना। हाँ, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा। सबसे इजी फैक्टर्स है उसके, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन, मतलब माइनस 3x प्लस 2 है तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो x माइनस 2 x माइनस 1 से ही बनेगा। दोनों ही नेगेटिव में होंगे तभी 3 बना ना सम। चलो नेक्स्ट डी पार्ट।
x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 अपॉन x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 1/3। इसे सॉल्व करो। ई पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, सितंबर टेस्ट में पेपर में आ सकता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी लंबी हो जाती हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, दिस विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकती हो ना, ठीक है। अब ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगी तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, है ना। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 10/3। तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 38 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 10/3। ऊपर से 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 क्या हो गया बच्चे, 3 मार्क्स में आ सकता है यहाँ। 3x स्क्वायर कॉमन निकलता है, नहीं कुछ और ही बन रही है मेरी तो, तुम देखो अपनी गलती। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। the moment I'll cross multiply it now, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। यहाँ पे 0 ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 63 ये बन ये एक्स्ट्रा से तुमने बुक की हुई है सॉल्व। हाँ वैसे ये कर लो, तुम्हें बुक वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग चलेगा, होता है ना जंग लगी होती है जिसको थोड़ा सा उसको घिसाओ तो अच्छा लगता है, वो चीज है समझ में हाँ। तो फाइनल इक्वेशन बनती है 2x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 63 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर्स निकालने हैं। इतना लंबा सिर्फ इसलिए है, पढ़ लो, थोड़ा सा करोगे तभी समझ में आना शुरू होगा, तभी इजी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसको फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर,
क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? 2x² माइनस 14x प्लस 9x, हम दोनों ही 9 होंगे। 2x² माइनस 14x माइनस 9x प्लस 63 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 9 और यहाँ से आएगा x माइनस 7। x की वैल्यू होगी 9/2, x की वैल्यू होगी 7। समझ में आ गया इतना? इसी में लिखते हैं, इसी में लिखते हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ, पर लिखते हैं आइदर 2x, आइदर तो चाहे ना लिखे, इक्वल टू 9 और x माइनस 7 इक्वल टू 3, इसी में लिखते हैं। ठीक है, हाँ तो 2 बार लिखते हैं ना। और समझ में आ गया इतना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगी, इस वाली स्लाइड को। 2a प्लस b प्लस 2x है, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ उसको। ये स्कूल में करवाते हैं, पेपर में डाल देते हैं। 1/2a प्लस b प्लस x, 2x है, x था 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। जितना मुश्किल है देखने में लगता है ना, उतना ही इजी है। करना कैसे है? हाँ जी, कैसे कर सॉल्व फॉर एक्स। हाँ, जो ये x होता है ना, यूजुअली इक्वेशंस का रूल क्या होता है, जो भी आपकी वेरिएबल्स हैं उन्हें इकट्ठा कर दो। आपको ये था ना, x को सारा लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओ, बाकी सभी नंबर्स को राइट हैंड साइड पे लेकर जाओ, वही यहाँ पर करना है। तो हम करेंगे 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b। तुम कह रहे हो ये चीज होता है, होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता, न्यूमरेटर में होता है। happens in numerator but not in the denominator। 2x माइनस, मुझे ना सर ने एक चीज कही थी, जो चीज नंबर्स के साथ ट्रू नहीं है ना, वो आपके वेरिएबल्स के साथ तो बिल्कुल भी ट्रू। जब भी कंफ्यूजन आए कि ऐसा होता है या नहीं होता, टेक नंबर्स। नंबर्स में आप देखो क्या वो चलता है, नहीं चलता तो वो रूल नहीं। तो मैथ्स इज अल्टीमेटली अबाउट नंबर्स, ये फॉर्मूला नंबर्स के लिए बने हुए हैं। और आपके वेरिएबल्स इन जनरल किसी भी नंबर को शो करते हैं, है ना। द ओनली थिंग, कभी भी किसी फॉर्मूला में आपको कंफ्यूजन लगती है ना कि ऐसे मैंने कैलकुलेशन किया ये ए और बी के साथ, यूजुअली ए और बी के साथ होता है ना, तो ये ट्रू है कि नहीं है। इवन tan थीटा cos थीटा भी अगर आपको लगता है, आप ये देखो वो नंबर्स के साथ है या नहीं है। वो चीज अगर आप फ्रैक्शंस में tan की जगह अगर आप 2 3 लिख दोगे, उसके साथ पॉसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कहते हैं कि इसको हमने ऐसे सॉल्व किया या इसको स्प्लिट कर लिया, क्या नंबर्स में मैं करती हूँ ऐसा? पढ़ाया कभी आपको कि 1+3+1/3+4+5, इसको आपने 1/12 भी लिखा है? कभी लिखा है इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5? कभी नहीं लिखा, वो होता भी नहीं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, नीचे 2x 2a प्लस b प्लस 2x, और यहाँ एलसीएम लिया 2ab b प्लस 2a। ये 2x और ये 2x कैंसिल होगा, हमेशा ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसी में हो रहा है मैम, नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ वाला क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि यही एक फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कैंसिल ही होना है इसे। अब इसके बाद यहाँ पर ये माइनस हमने कॉमन लिया, 2a प्लस b, और नीचे 2x 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू b प्लस 2a अपॉन 2ab। ये यहां से कैंसिल हो जाता। ठीक है, विच इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी हुई है कि 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, आंसर 5 ही आएगा। वही चीज यहाँ पर है, 2a प्लस b लिखा या b प्लस 2a लिखा, बोथ द नंबर्स आर इन प्लस, तो आंसर कैंसिल हो सकता है। तो ये बन जाता है -1/2x
2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2ab। तो ये 2b कैंसिल हो सकता है। इसके बाद इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ab इज इक्वल टू 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, सभी टर्म्स को मैंने एक साइड पे इकट्ठा कर दिया। 2ax स्क्वायर पहले आएगा, 2x स्क्वायर 2ax फिर bx प्लस ab। बस यहां तक ही क्वेश्चन घुमाने वाला है। इसके बाद तो बहुत डायरेक्ट हो जाता है। क्या करेंगे इसके बाद? ये आपको ना एक पका पका जैसे होता है ना, क्वेश्चन मिल गया फैक्टराइज, तो इसकी स्प्लिट ही मतलब फैक्टराइज तो ये ऑलरेडी हुआ है, आपको ग्रुपिंग करनी है बस। फर्स्ट 2 टर्म्स इकट्ठी, लास्ट 2 टर्म्स इकट्ठी, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं कर क्या रही हूँ, इससे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ से 2x कॉमन लिया तो आ जाएगा x प्लस ए, यहाँ b कॉमन लिया x प्लस ए, तो 2x प्लस b और x प्लस ए इक्वल टू 0। तो आइदर 2x प्लस b इक्वल्स टू 0 और x प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b बाई 2 माइनस ए। समझ में आ गया? सबने लिख लिया था? I'll move on to the next part now, ये वाला। टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 6 to 7 में आना, ये वर्कशीट आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। आ जाओ 6 to 7 में, कमिंग 6 to 7 ये वर्कशीट प्लस ये सारी एपी की तक सारा हो जाएगा, चाहे ऑनलाइन कर लेना चाहे। ये 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को अगर फैक्टराइज करना है, क्या करना चाहिए हमें? क्या लगा लेंगे इसमें? कुछ नहीं समझ में आता, डिस्क्रिमिनेंट लगा लो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर क्या बन गया, 9a स्क्वायर। x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर बाय 4। समझ में आ गए? ऐसे ही नेक्स्ट वाला करना है। 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर ये तीनों को मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई नेक्स्ट कर लो सॉल्व। अगर क्या आंसर आता है इसमें, माइनस ए प्लस 3a बाय 4 माइनस ए माइनस 3a बाय 4। तो इट विल बी माइनस ए बाय 2 और माइनस प्लस ए बाय 2 माइनस ए प्लस ए बाय 2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ना पॉलिनोमियल्स में भी दिख जाता है, किसके जीरोस निकालो। ये ना एक्चुअली पॉलिनोमियल्स में एमसीक्यूज में पिछली बार ना लास्ट टाइम बहुत बार रिपीट हुआ था। हर एक ना जैसे एमसीक्यू में होता है ना कि एक क्वेश्चन तो ये डालते ही थे पेपर में, सैम्पल पेपर्स में। इसमें पता क्या होता है, इसमें फैक्टराइज करने की बात है। तो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट।
या तो इसमें फिर से वही फॉर्मूला मेथड, डी निकाला -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -m² प्लस 3m। लंबा हो जाएगा, तो इसके दो फैक्टर्स ही बने ही हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ये गेस नहीं करना है, x कॉमन नहीं लेना है, x², ये बन जाएंगे इसके फैक्टर्स, क्योंकि माइनस पहले है, m+3 बड़े वाला नंबर पहले, छोटे वाला नंबर बाद में। एक फैक्टर है m+3, मैंने -3 को m+3 -m करो तो क्या आता है 3, ये कैंसिल हो जाते हैं। अगर मैंने कहा -m -3 + m, तो ये कैंसिल हो गया, -3 रह गया। तो इनफैक्ट जो आपको ये टर्म दी हुई है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म दी हुई है। -3 सम निकालने के लिए आपने जो फैक्टर्स लिए वो थे -m+3 और दूसरा था +m। समझ में आया? नहीं समझ में आता तो यूज योर डिस्क्रिमिनेंट मेथड, उससे कुछ तो पहुंच जाओगे। समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है बच्चे सबको? राइट, इस क्वेश्चन को एक तरह से इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आप चाहो आप ओरली भी कर सकते हो, 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो, और चाहो तो पूरा पेज भी भर सकते हो। इतना क्लियर हो गया बच्चे? हाँ, तो आंसर भी वही आता है, x कॉमन लिया, x -m+3, और यहाँ से m कॉमन लिया, x -m+3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + m x -m+3 = 0। तो एक x की वैल्यू -m, एक x की वैल्यू m। समझ में आ गया? बस वेरिएशन क्या होती है कि यहाँ पे प्लस दे दें आपको, तो आपको कौन सा नंबर प्लस में रखना है, कौन सा माइनस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ये ना आपके टर्म पेपर्स में, बोर्ड का तो पता नहीं, बोर्ड डाले ना डाले, टर्म पेपर में जरूर एक क्वेश्चन ये दिख जाता है ऐसे वाला। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। कर दे रहे थे 6 to 7 में सभी आ जाना, मैं फर्दर आपको ये वर्कशीट आगे करवा दूंगी। समझ में आ गया? कल क्योंकि टेस्ट है, एंड आई डोंट वांट कि मार्क्स आपके जैसे आते हो। हाँ, m+3 -m। क्वेश्चन नंबर 7, क्वाड्रेटिक और एपी दोनों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारा बुक से ही होगा, बेसिक है तुम्हारा बुक से होगा। हाँ जी, बेसिक हमेशा अलग बनती है। और कौन है बेसिक में? तुम भी हो, दोनों का सेम हो। ठीक है, बेसिक हमेशा अलग बनता है। जब भी बच्चे बेसिक आए, मैंने उन्हें स्टैंडर्ड वाला नहीं दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। आपके पास केस स्टडी भी होगी जो सोचकर थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज बेसिक भी चाहे हो, इस चीज से बच नहीं सकते आप, केस स्टडी से या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से नहीं बच सकते। एजर्शन रीजनिंग भी है, थोड़ी बहुत वो भी करवाऊंगी, पहले बेसिक्स अपने कर लो एजर्शन रीजनिंग, उसके बाद एक क्लास लूंगी नेक्स्ट वीक में। कल नहीं डालूंगी एजर्शन रीजनिंग के। तो बेटा वही करना, बोर्ड में नहीं आता ना, तो स्टैंडर्ड तो अभी फिर स्टैंडर्ड ही पढ़ लो, फिर एक पेपर ही दे दो, आपको भी सेम आएगा, वही दे दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। एंड जी इक्वल रूट्स के क्या लिखते हैं? फॉर इक्वल रूट्स d = 0, और d को क्या लिखते हैं? b² - 4ac = 0। b क्या होगा? 2 × k + 1 का होल स्क्वायर 4। a कितना होगा? 3k + 1, और c कितना है? 1, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0।
अब खुद करो कैलकुलेशंस. व्हाट इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर? अंबिका पता है k प्लस 1 का होल स्क्वायर? हाँ बिल्कुल याद है ना, हमें हमें k स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखना होता, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0. तो 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 12k माइनस 4 इक्वल टू 0. तो 4 कैंसिल भी कर सकते हैं. चलो कोई बात नहीं, ये खत्म हो गया है ना. माइनस 20k इक्वल टू 0. 4k कॉमन लिया, k माइनस 5. तो आइदर 4k इज इक्वल टू 0. यहाँ पर जब आपका हाँ हाँ 4k square plus 4 minus 1. प्लस था तो ये आ जाएगा माइनस. 4k माइनस 1 इक्वल टू 0. k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 1. दोनों ही वैल्यू चलेंगे. अगर k 0 भी हो जाता है तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर की टर्म 0 नहीं होती. तो k कैन बी इक्वल टू 0, k कैन बी इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करो. Equation has equal roots. Find the value of k. The equation, the given equation. कर लो ना, मुझे बोलने की जगह. अभी तो करवाया इक्वल रूट्स, पीछे जो करवाया था सेम ही तो क्वेश्चन है. आपको इक्वल रूट्स ही आएगा. आपको रियल डिस्टिंक्ट तो सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स कहा जाएगा. आपका क्वेश्चन फाइंड के इफ द जीरोस या रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने इन इक्वेशंस नहीं की हुई. ठीक है, दैट विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस. अगर आप कहते हो बोर्ड में आता है ना, तो बोर्ड में सच में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आपको ग्रेस मार्क्स ही मिलेंगे. आपके सिलेबस में नहीं है, वो फुल फ्लेजेडली टॉपिक है. ऐसा नहीं है कि करवा दिया जी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. उसकी अलग से प्रैक्टिस होती है, वो अलग से एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, इन इक्वेशंस का और लीनियर इन इक्वेशंस का. ये ऑप्शन 1/8 की माइनस 9/8. तो इसमें हम लिखेंगे k स्क्वायर 25 माइनस 4ac. तो 8k प्लस माइनस 24. ठीक है, माइनस नहीं आएगा, माइनस 1/8. 8k माइनस 24 प्लस 25 इक्वल टू 0. 8k प्लस 1 इक्वल टू 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई? -1. रेसिप्रोकल थोड़ी ना का है, अल्फा अल्फा का है. अल्फा प्लस अल्फा करोगे तो एक आ जाएगा. -8 की नहीं आएगा, -4 था. 4 into 2 8 और फिर 8 के भी किया ना मैं मल्टीप्लाई. हाँ तो 8k हुआ. -8 की नहीं आएगा. नहीं, माइनस -8 क्या आएगा. ठीक है, ठीक है, प्लस 1/8 ही आएगा. हाँ ठीक है, इट विल बी प्लस. मैंने तो नहीं कहा छुट्टी हो गई, मैंने कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इससे क्या बैक्स पैक करो अपने. क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कहा एक बार भी. क्वेश्चन नंबर 9. इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, k प्लस 1 का k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल रूट्स. फिर से क्या करना है? b स्क्वायर माइनस 4ac.
तो धूप में काम करो। k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0, k इंटू k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू आती है 0 और एक k की वैल्यू आती है 3। बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल, सो k विल बी 0 and 3। अब जाओ।